बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इस वक्त अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे। और आज का हमारा टॉपिक जो है लेक्चर में वो है चैप्टर नंबर 2। और इसका टॉपिक जो आज के लिए सिलेक्ट किया गया है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.5 और एग्जांपल्स होंगी एक्सरसाइज 2.5 की। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवर्स प्रोसेस है। बेसिकली सॉल्यूशन में आप ये करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। उन x की वैल्यूज को कहा जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब उसका रिवर्स इस तरह है कि इस टॉपिक में फिर अगर आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन हो और उन रूट से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, इसलिए ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। यानी यहाँ पर हम वो इक्वेशन बनाएंगे जिसकी x की वैल्यूज गिवन होगी, हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी और उससे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन की जाएगी। तो अब कैसे की जाएगी ये पहले सीख लें। If alpha beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, a is not equal to 0, then अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करें तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस पी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी ओवर ए। ये आप इससे पहले एक्सरसाइज में अच्छी तरह पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, सॉरी सम ऑफ रूट्स है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सी ओवर ए। ओके, तो गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर बोथ साइड को आप ए से डिवाइड कर लें, जब ए से डिवाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर ओवर ए करेंगे तो इसका तो ए कैंसिल हो गया, प्लस आ गया बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू फिर आ जाएगा 0 ओवर ए और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए से डिवाइड करने के बाद ये नेक्स्ट इसकी फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू 0। एक्स के आप यूं करें कि यहाँ से माइनस बाहर लेकर ब्रैकेट में लिख दें माइनस पी ओवर ए इंटू एक्स कर दें। ये है उसके इक्वली माइनस माइनस आ रहा है प्लस ही होना है, लेकिन इसकी एक वजह है क्यों ऐसा किया गया है कि माइनस लेकर ब्रैकेट में लिख दें माइनस पी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू 0। अब आप जानते हो कि माइनस पी ओवर ए जो है ये होता है सम ऑफ रूट्स और सी ओवर ए जो है ये इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बनेगी एक्स के माइनस एस एक्स, एस क्या है सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स गिवन होंगे हम उनका सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे और हम फाइंड कर लेंगे उनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फिर जब सम और प्रोडक्ट हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये है वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से आगे फिर हमने सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है इन रूट्स के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। ये बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन क्वेश्चन में रूट्स आपको गिवन होंगे तो आपने सबसे पहले उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसके बाद फिर आप इसके रूट्स लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। ए पार्ट है रूट्स हैं 1 5। फर्स्ट को आप अल्फा कह लें, दूसरे रूट को आप बीटा कह लें। पहले आप फाइंड करोगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स का सम कर दें 1 प्लस 5, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल।
और अब प्रोडक्ट आर रूट्स में इन्हीं दो रूट्स जो है 1 और 5 इनकी प्रोडक्ट कर लें। प्रोडक्ट आर रूट्स की वैल्यू आ गई 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर लें तो फिर इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स हैं 1 और 5। अगर आप दोबारा इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो x की वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 5। अब इसी तरह बी पार्ट है, रूट्स हैं अब 4 9। हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 9। सम ऑफ रूट्स इसमें आ गया 13 के इक्वल। और अब फाइंड करेंगे प्रोडक्ट आर रूट्स। प्रोडक्ट आर रूट्स आएगी 4 इंटू 9। प्रोडक्ट आर रूट्स इक्वल टू 36 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसमें एस और पी की वैल्यूज पुट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फिर सी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब रूट्स हैं अब -2 3। आपने फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 प्लस 3। तो सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू आ गई 1। और इसी तरह फाइंड करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में गिवन रूट्स को आप प्रोडक्ट कर लेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -2 इंटू 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इसमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एस और पी की वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एस की वैल्यू 1 थी और प्लस पी की वैल्यू है -6। तो -6 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। टी पार्ट में है कि रूट्स हैं 0 -3। हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 -3। तो एस आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -3। और अब फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। और अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें एस और पी की वैल्यूज पुट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो अब इसमें थर्ड कांस्टेंट तो 0 हो गया था, बाकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ये है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ई पार्ट है, अब रूट्स की वैल्यू है 2 -6। तो फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस आना था ब्रैकेट में -6। तो 2 -6 सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -4। और आपने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में गिवन रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू -6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फिर वैल्यू बन गई -12। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें अब एस और पी की वैल्यूज पुट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4x प्लस ब्रैकेट में पी की वैल्यू है -12 इक्वल 0। तो फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। और फिर आपको बता रहे हैं कि अगर इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो ये x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 -6। ये रूट्स की वैल्यू आ जाएंगी। एफ पार्ट में गिवन रूट्स हैं -1 -7। हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स।
तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -1 माइनस, यानी एक्चुअली हमने प्लस करना था तो ये आना था -1 प्लस ब्रैकेट में -7, वो जहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -8 और फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -7 माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई 7 के इक्वल। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स के -3 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें अब एस और पी की वैल्यू पुट कर लें तो ये आ जाएगा एक्स के माइनस इंटू -8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर फाइनल इक्वेशन बन गई है एक्स के प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर जी पार्ट है। अब जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये उन इक्वेशन में आते होते हैं जिनमें इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होता, फार्मूले से उसकी वैल्यू निकालते हैं और फार्मूले से एक्स की जो वैल्यूज हैं उनमें साथ एओटा भी शामिल होता है। एओटा का मतलब ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। एनी हो इसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं, वही प्रोसीजर है सारा। एक रूट है 1 प्लस एओटा, सेकेंड रूट है 1 माइनस एओटा। हमने जो भी रूट्स हैं उनकी सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में ये गिवन दोनों रूट्स को प्लस किया जाएगा तो 1 प्लस एओटा प्लस आ जाएगा 1 माइनस एओटा, ये प्लस एओटा और लास्ट में जो लिखा हुआ है माइनस एओटा कैंसिल कर लें, बाकी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ चुकी है 2 के इक्वल। और अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन रूट्स की प्रोडक्ट आएगी 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। ये एक बड़ा फंडामेंटल फार्मूला बन गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा इक्वल आ जाएगा 1 स्केयर माइनस एओटा स्केयर। 1 माइनस एओटा स्केयर आ गया। अब आपको मालूम है कि एओटा स्केयर इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है -1। ये तो 1 माइनस एओटा स्केयर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर देनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी फिर इसके बाद अब रूट्स है एच पार्ट में 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। सामा रूट फाइंड करते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। बाकी 3 प्लस 3 कुछ होता है 6 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि इसमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ चुकी है, वो 6 के इक्वल है। और अब हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, एक बार फिर फार्मूला बन गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये फिर इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू। सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड हो गए। और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एस और पी की वैल्यूज पुट कर लें तो
इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है जी, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, फर्स्ट पार्ट में है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, यानी अल्फा बीटा जो है वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, लेकिन हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1 है। एनी हो, पहले आप गिवन इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन के आपने सम और प्रोडक्ट और रूट फाइंड करनी है, जिस तरह पहले कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, इसमें a की वैल्यू 1, b इक्वल टू है माइनस 3 और c की वैल्यू है 6। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, इसका फार्मूला होता है माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। और इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल होती है सी ओवर ए, सी की वैल्यू 6 ओवर ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6। देखिए याद रखो कि ये गिवन जो ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है ये उसकी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट और रूट्स आई है, लेकिन जो इक्वेशन अभी हमने प्रोड्यूस करनी है, इक्वेशन जो अभी हमने लिखनी है, उसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1 है उसके रूट्स। इसलिए हम ये करेंगे कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। देखें अब जो इक्वेशन हमने लिखनी है अभी, उसका एक रूट है 2 अल्फा प्लस 1 और उसका दूसरा रूट है 2 बीटा प्लस 1। और इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है कि इक्वेशन लिखने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है जो भी रूट्स दिए हैं उन रूट्स का सम और उन रूट्स की प्रोडक्ट, ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए। तो जो भी आपने इक्वेशन लिखनी है, याद रखो उस इक्वेशन की आपने सम और प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स का हम सम करेंगे, सम और रूट्स आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ गया। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, ये गिवन जो इक्वेशन है उसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3 के इक्वल है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 6 प्लस 2। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 8। सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट अब आपको करनी पड़ेगी क्योंकि रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 और सेकेंड रूट है 2 बीटा प्लस 1, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने के लिए इन्हीं रूट्स की आपको प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने 2 अल्फा प्लस 1 इंटू कर दिया 2 बीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अल्फा के साथ पहले ये सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये आ गया 4 अल्फा बीटा। इसी तरह प्लस 2 अल्फा इंटू 1 आ जाएगा 2 अल्फा, प्लस 1 इंटू 2 बीटा आ जाएगा प्लस 2 बीटा, प्लस 1 इंटू 1 1, तो 4 अल्फा बीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 6 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस 1, तो 4 6 आर 24 प्लस 2 3 आर 6 प्लस 1, इसको ऐड करके प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई 31। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसकी सम और रूट्स की वैल्यू आई है 8,
और उस रिक्वायर्ड इक्वेशन की ये प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ चुकी है 31। और अब आपको पता है कि रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर लें, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इक्वल टू 0। ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी तरह जो है इसका सेकंड बी पार्ट जो था उसमें हमने वो इक्वेशन लिखी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, जबकि गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। पहले हम गिवन इक्वेशन से ही जो है वो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 6। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। इसमें s और p ना लिखें क्योंकि s और p की जो वर्ड्स हम सिंबल यूज करेंगे वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम s और p लिखेंगे। यहाँ सिर्फ सिंपली आप लिख दें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a, c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1, तो 6 ओवर 1। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। ये तो गिवन इक्वेशन की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गया, लेकिन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन अभी हमने लिखनी है, उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। फिर हम यूं करेंगे कि उस इक्वेशन के लिए रूट्स जो हैं उनकी सम कर लेंगे और उन रूट्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। अब जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, हम इनका सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बहुत दफा फार्मूला से पहले भी यूज हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें और इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6, सो 9 माइनस 12। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -3। इसी तरह अब फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, 6 स्क्वायर आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई 36। सो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन अभी हमने लिखनी है, उसके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है -3 और उसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ चुकी है 36। रिक्वायर्ड इक्वेशन फिर होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब s और p की वैल्यू पुट कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3x प्लस 36। फाइनली फिर इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। इसके बाद सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब जो इक्वेशन हमने लिखनी है उस इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो गिवन इक्वेशन तो वही है सारे पार्ट्स के लिए, और गिवन इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी सब के लिए एक ही आना है। दोबारा ये स्टेप्स कर रहे हैं क्योंकि ये इसको हम सेपरेट पार्ट कंसीडर करेंगे। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -3 एंड c इक्वल्स 6। If alpha beta be the roots of the equation, then sum of roots आ जाएगा। फार्मूला इसका होता है -b ओवर a माइनस इंटू -3 ओवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 3 के इक्वल। इसी तरह अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a। ये a माइनस b ओवर a, सम ऑफ रूट्स -b ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a। ये फार्मूला तब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स जब गिवन
जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन हो। जब क्वेश्चन गिवन है तो फिर उस गिवन क्वेश्चन के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के फार्मूले है माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए। लेकिन अगर आपने इक्वेशन अभी लिखनी है तो फिर आपको रूट्स दिए जाते हैं, फिर आप उनके रूट्स का सम वैसे ही सम करके ऐसा करते हैं और मल्टीप्लाई करके वो सम और प्रोडक्ट आप फाइंड करते हो। एंड यू हैव रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है ना उसके रूट्स है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। ज़ाहिर है जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसी इक्वेशन के रूट्स को प्लस किया जाएगा, तो सामा रूट्स पर आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा आ गया। बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो 3 ओवर 6। इस तरह सम ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है उसके जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। और अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसकी प्रोडक्ट और रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला प्रोडक्ट करेंगे 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई करेंगे हम 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। प्रोडक्ट और रूट्स की फिर वैल्यू आ गई 1 ओवर 6। अब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जिसकी जो क्वेश्चन हमने लिखनी है उसके लिए s की वैल्यू आ गई है और उसके लिए p की वैल्यू भी आ चुकी है। फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में s और p की वैल्यू पुट कर ले, तो ये फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 6 इक्वल 0। ये भी क्वेश्चन ठीक है। या अगर आपने ओवर खत्म करना है तो फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम कर दें, दोनों तरफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें तो ओवर खत्म हो जाएगा। इसका एलसीएम 6 है, बोथ साइड को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। ये इसका कंप्लीट फॉर्म बन गई। ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जो हमने लिखनी है। इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा सॉल्व करो, आप x की वैल्यू फाइंड करो, रूट्स फाइंड करो, वो जो गिवन वैल्यू रूट्स हैं वही उसके वैल्यूज आ जाएगी। हाँ जी, अब बी पार्ट सॉल्व करना है। उसके अब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो लिखनी है अभी उसके रूट्स है अल्फा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फा। पहले खैर स्टार्ट हम गिवन क्वेश्चन से ही करेंगे। गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, ए इक्वल 1, बी इक्वल माइनस 3, सी इक्वल 6। लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह प्रोडक्ट और रूट अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए 6 ओवर 1, अल्फा बीटा इक्वल आ गया 6 के इक्वल। अब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन लिखनी है उसके रूट्स हैं ए अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। इसलिए रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए उसी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उनका सम कर लें, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस आ गया बीटा ओवर अल्फा। आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लें, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा एलसीएम। अब आपको मालूम है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर में अल्फा बीटा जो एलसीएम वाला था। अब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट डालें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6 ओवर 6। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 12 और 6 आ जाएगा माइनस 3 ओवर 6। फिर सम ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है माइनस 1 ओवर 2। और अब फाइंड की जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ओवर अल्फा कैंसिल होकर 1 आ गई, तो प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई है रिक्वायर्ड क्वेश्चन की, रूट्स की प्रोडक्ट p की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 1। तो अब हमने लिखनी है वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन। उसकी जनरल फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इस जनरल फार्मूले में s और p की वैल्यू पुट करनी है। देखो s की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2 और p की वैल्यू है 1।
ये फिर आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस इंटू माइनस 1/2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 1/2x प्लस 1 इक्वल 0. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम. एलसीएम इसका 2 आना है, तो जब हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये फिर आ जाएगा 2x स्केयर प्लस, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 कैंसिल हो जाना, ओवर वाला 2 और 2 मल्टीपल जो है वो कैंसिल हो गया, बाकी रह गया प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0. ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गई डी पार्ट के लिए. अब फिर इसी तरह ई पार्ट है, इसमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. लेकिन हम स्टार्ट गिवन क्वेश्चन से करेंगे. एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू है माइनस 3 एंड c इक्वल टू 6. Let alpha and beta be the roots of the equation. हाँ, be the roots of the given question. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू माइनस 3/1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 और अल्फा बीटा इक्वल आएगा सी ओवर ए. अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6, लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके रूट थे अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. अब हमने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उनकी करनी है सम ऑफ रूट्स. अल्फा प्लस बीटा प्लस आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये लास्ट वाली जो दो टर्म्स है इनको प्लस करना है, ये फ्रैक्शन है, इनका अल्फा बीटा एलसीएम आ गया. फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू पुट कर दें और अल्फा बीटा जहां पर आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करें तो 3 प्लस 3/6 आएगा, 3 प्लस 1/2. इसको प्लस करने के लिए एलसीएम, तो फ्रैक्शन को जब आपने प्लस करना है तो आपने एलसीएम लेकर प्लस करना है. तो 3 के ऊपर में 1 है और प्लस 1/2 है, इसका एलसीएम 2 आ गया. फिर आ जाएगा 6 प्लस 1/2, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू फिर आ गई. रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है 7. इसी तरह फाइंड करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अल्फा प्लस बीटा जी, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला बन गया, यानी इन दोनों जो गिवन रूट्स हैं इनकी प्रोडक्ट कर देंगे. तो अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट में आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. आपको मालूम है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो है इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा. फिर ये आ जाएगी फ्रैक्शन अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे कि गिवन क्वेश्चन से, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 6. तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा, प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2. और रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है उसकी सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू भी आ गई और उसकी प्रोडक्ट और रूट्स पी की वैल्यू भी आ गई. फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन लिखनी है, बहुत इजी है. रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0. अब इसमें एस और पी की वैल्यूज पुट कर ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम. ये स्टेप साथ लिख भी देते हैं. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम. एलसीएम 2 है, जब हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड और थर्ड टर्म के जो ओवर में 2 ओवर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी इसी तरह ही है. इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल 0, तो फॉर्म दी इक्वेशंस हु रूट्स आर. ए पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अगर हम स्टार्ट तो गिवन क्वेश्चन से करेंगे. गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0.
इसमें a की वैल्यू 1, b इक्वल टू है p और c इक्वल टू है q। इफ अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस p ओवर a। तो ये माइनस p की वैल्यू थी p, तो माइनस p ओवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस p, और इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स आ जाएगा c ओवर a q ओवर 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 1 ओवर q। लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके रूट्स हैं अल्फा स्केयर और दूसरा रूट है बीटा स्केयर। अब रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए सम और प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड करनी है, यानी रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए हमने s और p की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले सम और रूट्स अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये कुछ होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस पी स्केयर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। तो सम ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू आ गई है पी स्केयर माइनस 2q। और इसी तरह फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आ जाएगी अल्फा स्केयर बीटा स्केयर अल्फा बीटा स्केयर। अल्फा बीटा की वैल्यू q है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई q स्केयर। अब रिक्वायर्ड क्वेश्चन की जनरल फॉर्म हो जाएगी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल 0। इस पे s और b की वैल्यू पुट कर लें, तो फिर इक्वेशन बन गई एक्स स्केयर माइनस इंटू एस की वैल्यू आई थी पी स्केयर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू स्केयर इक्वल 0। ये बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसमें ऐसी इक्वेशन हमने लिखनी है जिसके रूट्स a ओवर अल्फा, अल्फा और बीटा ओवर अल्फा है। गिवन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गिवन क्वेश्चन थी एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू p और c इक्वल टू q। इफ अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या बनेगा माइनस p ओवर a माइनस p ओवर 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस p। और इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a, तो q ओवर 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई इक्वल टू q। इसके बाद जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स थे अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी हमें करना पड़ेगा अल्फा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ जाएगा फिर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर आ गया अल्फा बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस पी स्केयर हो जाएगा माइनस 2q ओवर q। फिर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई पी स्केयर माइनस 2q ओवर q। ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू आई है। तो प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड करना है, वो दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, a अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ओवर अल्फा, ये कैंसिल हो गए, तो प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू बन गई 1 के इक्वल। अब रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल 0। इसमें s और p की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स स्केयर माइनस आ जाएगा p स्केयर माइनस 2q ओवर q x प्लस 36 प्लस और ये आएगा प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आई है 1। ये जब आ जाएगा तो ओवर वाला क्यू खत्म करने के लिए आपने हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, यानी क्यू से मल्टीप्लाई कर देना। फिर ये नेक्स्ट फॉर्म बन जाएगी क्यू एक्स स्केयर प्लस पी स्केयर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब इसकी एग्जांपल रहती है, वो भी सॉल्व करनी है इसी लेक्चर में। एग्जांपल 1 है पेज 32 पर, फॉर्म द कोऑर्डिनेट इक्वेशन विद रूट 3 एंड 4। तो किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट और रूट चाहिए होगा। हम कर लेते हैं सम और रूट्स। सम और रूट्स में आ जाएगा 3 प्लस 4। सम और रूट्स की वैल्यू एस की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट और रूट्स। अल्फा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई 12। ये जो इक्वेशन आपने लिखनी है उसके लिए
एस और पी की वैल्यू आ चुकी है और रिक्वायर्ड क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट करें तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 है पेज 32 पर, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल 0 तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स। अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1। खैर गिवन क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया जाएगा। वो गिवन क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल 0। इसमें a की वैल्यू 2, b इक्वल टू है माइनस 3 और c इक्वल टू माइनस 5। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू बी की वैल्यू आई थी माइनस 3 तो माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया है 3 ओवर 2। इसी तरह फाइंड करेंगे अल्फा बीटा, फार्मूला होता है सी ओवर ए माइनस 5 ओवर 2। ये तो है गिवन इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज। लेकिन अब हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, जो भी लिखनी है, उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स की प्रोडक्ट। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 2 हो गया। अब ये जो दो टर्म्स है ना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ से 2 कॉमन का लो, 2 कॉमन लें तो ब्रैकेट में रह गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा की इसमें वैल्यू पुट कर लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी, वो 3 ओवर 2 के इक्वल है। तो 2 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 2, ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया, 2 बाकी रह गया 3 प्लस 2। तो सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके लिए सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू है 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करनी है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई करें। तो पहले 2 अल्फा के साथ सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2 अल्फा आ गया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा के साथ 2 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1 4 अल्फा बीटा प्लस ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें से 2 कॉमन का लिया तो ब्रैकेट में रह गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस 5 ओवर 2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2 प्लस 1। ये कैंसिल होकर 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3 प्लस 1, तो प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई फिर माइनस 6 के इक्वल। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट करें तो फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने इस पर लिखनी थी। इसी का अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं जी। इसमें अब जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, तो गिवन इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 5। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, माइनस बी ओवर ए फार्मूला है तो माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 2, तो अल्फा प्लस बीटा फिर इक्वल टू आ गया 3 ओवर 2। और इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए माइनस 5 ओवर 2। लेकिन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब उनकी रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए उसी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसी के रूट्स का सम करना होता है, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, इसका स्केयर हो गया, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू थी -5/2, ये 2 और ओवर वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आ गया 9/4 प्लस 5, अब इसका 4 एलसीएम ले लें तो फिर आ जाएगा 9 प्लस 20/4 एलसीएम। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू फिर आ गई रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए, एस की वैल्यू आ गई 29/4। अब फाइंड करना है प्रोडक्ट और रूट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन की। अल्फा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर हो गया, और अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को आप लिख ले अल्फा बीटा स्केयर, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें तो -5/2 स्केयर हो गया। इस तरह प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई 25/4। अब हम रिक्वायर्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वेश्चन अब हो जाएगी इसकी जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन अब बनेगी इसके लिए जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है एस और पी की। फिर ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 29/4x प्लस 25/4 इक्वल 0। इसका ओवर खत्म करना है तो आपकी मर्जी है, उसके लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, एलसीएम 4 होगा। जब बोथ साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी फिर 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसी तरह अब थर्ड पार्ट है, इसमें रूट्स हैं रिक्वायर्ड क्वेश्चन के रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा। ये गिवन क्वेश्चन है, इसके लिए ए बी और सी की वैल्यू लिख दें। और अब आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है -b/a, तो माइनस इंटू -3/2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया 3/2। और इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स इक्वल टू है c/a -5/2। लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके रूट्स हैं 1/अल्फा और 1/बीटा, उसके लिए सम डालेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा प्लस अल्फा आएगा जो कि अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ओवर अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करें 3/2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है -5/2। तो आपको पता है कि जो डिवीजन के बाद फ्रैक्शन होती है मल्टीप्लिकेशन में वो उलट हो जाती है। हम लिख लेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -5/2, अब उलट होकर हो गया -2/5। ये कैंसिल होने के बाद क्या सम और रूट्स आ जाएगा -3/5, क्योंकि ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया था तो -3/5 आ गया। और इसके बाद है जी प्रोडक्ट का रूट्स फाइंड करनी है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी थी। 1/अल्फा बीटा ये आ गया, और अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें तो 1/-5/2 के ऊपर जाकर हो जाएगा -5/2 जो है वो हो जाएगा -2/5। ये आ गई प्रोडक्ट और रूट्स पी की वैल्यू। तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3/5x माइनस आ जाएगा 2/5 इक्वल 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम। फिर आ जाएगा 5x स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। ये आ गई रिक्वायर्ड क्वेश्चन। और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर उसमें गिवन रूट्स, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। गिवन क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस गिवन क्वेश्चन के लिए a इक्वल टू है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है -5। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होगा -b/a, तो माइनस इंटू -3/2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 3/2। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a -5/2, ये हर पार्ट में एक ही वैल्यूज आ रही हैं। अब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके कर लेंगे सम ऑफ रूट्स। हमें करना पड़ेगा सम ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो अल्फा बीटा एलसीएम। तो ऊपर आ गया फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओवर में एलसीएम अल्फा बीटा। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्ट हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती,
बल्कि इसका फार्मूला होता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर लेंगे तो 3/2 स्केयर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 5/2। ये फर्स्ट टर्म में तो आ गया 9/4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया प्लस 5 आ गया। लेकिन ये देखिए कि ओवर में था माइनस 5/2, ये फ्रैक्शन ओवर में है, ऊपर जाकर ये फ्रैक्शन बन जाएगी माइनस 2 और 5। तो जो नीचे फ्रैक्शन होती है ऊपर जाकर वो ओवर के ऊपर जाकर वो उलट हो जाती है। ये फिर माइनस 2 और 5 आ गया इंटू 9/4 प्लस 5 माइनस 2 और 5 इंटू 9/4 प्लस 5 करने के लिए आपने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 4, तो ये आ जाएगा फिर 9 प्लस 20/4 तो माइनस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा। देखो 9 प्लस 29 हो जाएगा 9 प्लस 20 हो जाएगा 29 ओवर आ गया ये 4 आएगा ओवर में। हाँ, ये कैंसिल होने के बाद फाइनल जो इसका आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स को आ गया है माइनस 29/10। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो प्रोडक्ट की जाएगी अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा की, कैंसिल हो गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर लेनी है। एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा इंटू माइनस 29/10 एक्स प्लस पी 1 इक्वल 0 और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 यानी एलसीएम 10x स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 29x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका फिफ्थ पार्ट है। अब रूट्स है अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। गिवन इक्वेशन तो वही है, उसकी a की वैल्यू 2, b इक्वल टू है -3 एंड c इक्वल टू -5 इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a माइनस इंटू -3/2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 3/2। ये सारे पार्ट्स जो पहले आपने 4 पार्ट्स किए उनमें भी यही वैल्यूज आ रही थी, ये हर बार a की वैल्यू आ रही है। इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी c/a -5/2। ओके, तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए जो हमने अभी इक्वेशन लिखनी है उस इक्वेशन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये थर्ड और फोर्थ टर्म को आपने प्लस करना है तो एलसीएम ले लेना है। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो ये फिर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म का एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा फिर न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ही की टर्म्स रह गई है, इनके आपने वैल्यूज लिख देनी है। तो 3/2 प्लस आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू -5/2। ये फिर आ गया 3/2 प्लस, इसको आप लिख लें 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -2/5, क्योंकि जो डिवीजन के बाद है ओवर में फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में इसको आप उलट करके लिखोगे। फिर इक्वल टू आ गया 3/2 और ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया और फिर माइनस आ गया 3/5। अब 3/2 माइनस 3/5 करने के लिए इसका एलसीएम आ गया 10। जब 10 एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 15 - 6/10। तो सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू 9/10। और अब फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा और ये जो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है इसका अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ये न्यूमरेटर में आ गया अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 ओवर में अल्फा बीटा की वैल्यू -5/2। ये कैंसिल होने के बाद बल्कि ये 3/2 है, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लें 3/2 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा ये जो ओवर में -5/2 था, ओवर खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा फिर मल्टीप्लाइड बाई -2/5। ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया
फिर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा -3/5 मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई -9/10। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब s और p की वैल्यू पुट कर लें तो एक्स के -9/10 x माइनस आ जाएगा 9/10 इक्वल 0। ओवर खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम। उसके बाद फिर स्टेप हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 4 है if alpha beta are the roots of the equation x square minus 7x plus 9 equals 0, form an equation having roots 2 alpha 2 beta। इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल 0। इस गिवन इक्वेशन के लिए देखें a की वैल्यू है 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और x का कोएफिशिएंट होता है b, तो b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू है 9। इसके लिए आप मालूम कर लें अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है -b/a माइनस इंटू -7/1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 7 के। और इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड करनी है। प्रोडक्ट और रूट्स इक्वल टू है c/a इक्वल टू 9/1 इक्वल टू 9। देखिए रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन के रूट्स हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। उसकी अब सम ऑफ रूट्स फाइंड करोगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू 7। सम ऑफ जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए s की वैल्यू 14 और प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला है 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा आ गया, 4 इंटू आ गया 9, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 36। p की वैल्यू आ गई 36 के इक्वल। रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए s और p की वैल्यू जब मालूम हो जाए तो फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन होती है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इक्वल 0। s और p की वैल्यू पुट कर लें तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इक्वल 0। ये आगे रिक्वायर्ड क्वेश्चन और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तमाम क्वेश्चन और तमाम एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिए और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। साथ ही अल्लाह हाफिज़।